ठीक है, तो मैंने वो काम छोड़ के मैंने उसको अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू करा कि हाउ मैं अपने आप को कैसे प्रेजेंट करूं कंपनीज को कि कंपनीज मुझे बिना ये चीज़ें देखें मैं कौन सी कॉलेज से हूँ। ठीक है, अपने आप से मुझे वो प्लेस कर ले धीरे धीरे। ठीक है, और यही पाथ फाइंड करने शुरू करे क्या क्या और पाथ हो सकते हैं। ठीक है, जिसको करना है ना वो कर लेता है भाई। जिसको करना है ना वो कर लेता है। हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा कॉलेज है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में मैं अपने एक कॉलेज के सीनियर के साथ बातचीत करने वाला हूँ। तो ही गॉट एन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट एट मीशो, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। इंडिया का एक बहुत बड़ा स्टार्टअप बन चुका है मीशो। एंड जस्ट राइट आफ्टर हिज कॉलेज ही गॉट दिस प्लेसमेंट एंड ही गॉट प्लेस्ड एज अ फ्रंट एंड डेवलपर इन मीशो। एंड हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने ये प्लेसमेंट क्रैक की, एंड जानेंगे वो टिप्स कि क्या वेब डेवलपर्स को करना चाहिए और कैसे हम वेब डेवलपमेंट अच्छे से सीख सकते हैं, कैसे हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जानेंगे उनसे। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हेलो गगन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। और कैसा चल रहा है सब? एकदम बढ़िया, मतलब आप बताओ कैसा चल रहा है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी मैं आपके बैकग्राउंड में देख सकता हूँ ऑफिस। तो या कैसे चल रही है लाइफ इन मीशो? कैसा है एटमॉस्फेयर वहाँ पे? कैसे लोग हैं? तो कैसा काम है मतलब? हाउ इज द ओवरऑल एक्सपीरियंस? तो the overall experience is literally too good. So every senior is super cool here. आपको कोई भी बात करनी है किसी से भी तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, नॉट जस्ट कोड रिव्यूज और समथिंग लाइक। आप पर्सनल लाइफ में कैसे ग्रो करना है उसके बारे में भी आप सीधा डायरेक्टली डिस्कशन कर सकते हो उनके साथ। मतलब काफी टाइम मिलता है आपको उनके साथ बात करने के लिए। सो या एवरीथिंग इज कूल हियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप हो, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या स्पेशल होता है मतलब सर्विस बेस्ड कंपनी से? तो उसके अकॉर्डिंग कैसा एक्सपीरियंस है? सो तो मुझे सर्विस बेस का एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि दिस इज माय ओनली फर्स्ट जॉब। तो आगे भी जितने भी मैंने काम करा है वो सभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज थी। बट जितना भी मुझे सुनने में मिला है तो सौ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और क्या बोले सर्विस बेस्ड कंपनीज में मेजर डिफरेंस ये होता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप ओनर होते हो उस प्रोजेक्ट के। आपको एज इन काम मिलता है कि आपको ही करना है। ठीक है, तो आप ओनर हो और आप उसी तरीके से प्रोजेक्ट बनाओगे। ठीक है, बट सर्विस बेस्ड कंपनीज में आपको प्रोजेक्ट मिलता है, आपको टाइमलाइन मिलती है। ये होता है इधर भी है सही है, आपको यहाँ पर भी टाइम थोड़ा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा मिलती है तो आप ज्यादा ग्रो कर पाते हो अदर देन सर्विस बेस्ड कंपनी जिसमें आपको स्पेसिफिक काम मिलेगा और आपको उसी तरीके से काम करना है। राइट, और आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में आप मल्टीपल्स और चैनल्स में भी कर सकते हो काम। मतलब अगर आपको कुछ प्रोडक्ट से जानना है, डेवलपमेंट में को छोड़ दो, अगर आपको कुछ प्रोडक्ट से जानना है तो आप उनसे भी कुछ पूछ सकते हो। मतलब आप ग्रोथ उस लेवल पे होती है कि आपको ज्यादा काम मिलेगा बट आपकी ग्रोथ भी ज्यादा होगी। हम्म। तो अभी अगर आप जैसे फ्रंट एंड डेवलपर हो, राइट? तो उस अगर हम्म, आप अपनी टीम को कहो कि ओके मैं थोड़ा बहुत बैक एंड में भी काम करना चाहता हूँ, तो विल दे अलाउ? नो। अच्छा। नो, नहीं, मतलब एज इन मैं फ्रंट एंड में हूँ तो ऐसा नहीं होगा कि मैं बैक एंड का काम करूंगा। बट हाँ, अगर समडे थिंग्स कम कि हमें कुछ नोट से बनाना है। ठीक है, हम्म। कुछ नोट में बनाना है तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें नोट यूज होती है। हम्म। तो उसके ऊपर मैं बैकएंड लिख सकता हूँ। मैं जावा नहीं आती तो उस वजह से वो नहीं कर अच्छा। सकता। अच्छा, ठीक हम्म, है। तो चलो अब बात करते हैं हम आप प्लेसमेंट एक्सपीरियंस की, कि आपने आपके जो कॉलेज पास आउट ईयर है वो 2021 है, राइट? तो, और हमारे हम्म, कॉलेज में प्लेसमेंट्स होती है 7 सेमेस्टर में, जो कि 2020 2020 टू ट्वेंटी 20 ट्वेंटी में 20 7 सेमेस्टर हमारा आपका चल रहा था। तो उस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था, मतलब। या राइट। एंड दैट वाज द फर्स्ट प्लेसमेंट ईयर जिसमें लॉकडाउन आया। सो हाउ वाज द सपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, की उनकी तरफ से क्या
कौन सी कंपनीज आई, क्या सिस्टम रहा, कैसा हुआ सब कुछ? So from university sides, I was only able to sit in one company, placement for one company, because मेरी कुछ पेपर्स हैं, तो उस वजह से मैं ज़्यादा कंपनीज में सिट नहीं कर पाया। ज़्यादा भी नहीं, मतलब कुछ है, और वैसे कुछ खास कंपनीज है भी नहीं थी। तो बट हाँ, एक कंपनी का ही एग्जाम क्लियर कर पाया था, और उसका भी एंड वाले राउंड में। सो एचआर सेड मी कि ये जो रोल है कि हम्म। वो टेस्टर्स के लिए है, और आप जितना आपने इंटरव्यू दिया है, तो आप बोल रहे हो कि मुझे डेवलपमेंट करनी है, राइट? हम्म। क्या आप बाद में स्विच करना, मतलब अभी स्विच करना चाहोगे या टेस्टर रोल में? देन आई सेड नो, मुझसे नहीं होगा, मुझे डेवलपमेंट ही करनी है आगे भी, टेस्टिंग का रोल नहीं चाहिए मुझे। तो सो उस हम्म। वजह से क्लियर नहीं हो पाया था वो प्लेसमेंट भी। तो देन आई स्टार्टेड लर्निंग ऑन माय ओन। और मुझे आप लोगों को शायद तने प्रताप के बारे में पता होगा, हम्म। राइट? तो हम्म। उन्होंने तब नियोजी कैंप शुरू करना था। तो ओके। तो मैंने तो उस टाइम मुझे याद है कि 3 दिन रहते थे सिर्फ, और अच्छा। तने कुछ असाइनमेंट्स देते हैं, 10 असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी होती है। तो हम्म। वो 3 दिन में मैंने कंप्लीट करके फिल कर दी थी। ठीक वाओ। है। तो और वहीं से मुझे मतलब मैंने एज इन, तो फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होती है, राइट? क्योंकि आप घर हम्म। से पैसे नहीं मांग सकते हो। ठीक है, हम्म। आपका आप ऑलरेडी यूनिवर्सिटी खत्म हो चुकी है आपके लिए। राइट। ठीक है, तो अब घर से पैसे नहीं मांग सकते, तो मैंने फाइनेंशियल एड भी भरी हुई थी, तो मुझे वो उनकी वजह से भी काफी सपोर्ट मिला उसके। हम्म। और और मुझे, हाँ, मेरी इंटर्नशिप भी चल रही थी एक जगह पे उसी टाइम पे। ओके। ओके। तो इस वजह से ही मैं वो डिसीजन ले पाया कि मुझे अभी यूनिवर्सिटी से प्लेसमेंट नहीं चाहिए, मेरी इंटर्नशिप की वजह से ही। कि हम्म। मेरे पास ऑलरेडी इंटर्नशिप चल रही है, तो मैं हम्म। इससे हैंडल कर लूंगा अपना फाइनेंशियल थिंग, हम्म। और साथ में मैं पढ़ता हूँ। और ठीक है। क्या? ठीक है। तो पूरा प्लेसमेंट प्रोसेस मतलब क्या कैसे रहा कि अभी, बिकॉज यू गॉट इनटू मीशो ऑफ कैंपस, राइट? तो हम्म। कैसे था पूरा एक्सपीरियंस, कैसे मतलब आपको ये इंटरव्यू मिला? सो एज इन कि हाँ, तो नियोजी में क्या होता है कि आपको सम सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, 5 प्रोजेक्ट्स और 3 ब्लॉग्स बनाने पड़ते हैं, हम्म। राइट? और उसके बाद आप रॉकेट में अप्लाई कर सकते हो। देन ओके। रॉकेट में आपको थोड़ा बताया जाता है कि कैसा होगा इंटरव्यू, आपको हम्म। कैसी चीजें पूछी जाएंगी, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे करे जाते हैं हम्म। बेसिकली। ठीक है। और देन वो डायरेक्टली आपका रिज्यूमे कंपनीज को भेजते हैं, और आपको कॉल आती है उनकी तरफ से। सो ओके। ऐसी मीशो की तरफ से मुझे कॉल आई थी। ओके। तो ओके। ओके। या तो रॉकेट में मतलब अप्लाई करने के लिए आपको नियोजी कैंप का पार्ट होना जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 5 प्रोजेक्ट और 3 ब्लॉग्स हैं, तो आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। या ओके। तो आपका जब रॉकेट के साथ शुरू हुआ, मतलब जब आपने अप्लाई किया और पूरा प्रोसेस शुरू हुआ, हम्म, तो टाइम क्या था? मतलब तब आप अपने 8th सेमेस्टर में आए थे जब शुरू हुआ था? नहीं, तो तब तक भी तो रॉकेट में मैंने अप्लाई करा था जून की स्टार्टिंग में। तो तब तक खत्म हो चुका था कॉलेज पूरी तरह से। ओके, जून की स्टार्टिंग में आपने अप्लाई किया, मतलब आपका 8th सेमेस्टर खत्म हो चुका था, और उसके बाद हम्म। आपकी प्लेसमेंट कब हुई? प्लेसमेंट हुई मेरी 13 सितंबर को मेरी ज्वाइनिंग थी। सो सॉरी, मैंने जुलाई में अप्लाई करा था। हाँ, वो भी हम्म। मुझे याद है। तो मैंने जुलाई की स्टार्टिंग में अप्लाई करा था, जुलाई की 15 डेज बाद मेरी क्लासेस शुरू हुई थी रॉकेट की। हाँ, हाँ। 15 जुलाई को स्टार्टिंग शुरू हुई थी, हम्म। एंड देन 13 सितंबर को मेरी ज्वाइनिंग थी। सो 13 और ज्वाइन, जो 1-2 वीक पहले मेरी मीशो को से कॉल आया था मेरे। उससे पहले भी मैंने कुछ इंटरव्यूज दिए थे, नॉट जस्ट मीशो। उससे पहले मैं 3 इंटरव्यूज और दे चुका था, तो उसमें से मेरे पास 2 के ऑफर्स थे ऑलरेडी। ओके। 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 तो दिस तो वाज जब अ मैंने मीशो एक्सेप्ट करा, तब मेरे पास 2 ऑलरेडी ऑफर थे, और मैंने मीशो एक्सेप्ट करा। तो राइट। टोटल 3 ऑफर थे मेरे पास ही में उस टाइम।
सो आपने कहा 5 प्रोजेक्ट्स और 3 ब्लॉग्स। सो हाउ टफ वाज इट, और क्या एक्सपेक्टेशन रहती है कि क्या किस तरह के 5 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, मतलब काफी हाई लेवल के होने चाहिए या क्या होने चाहिए? सो हम उसमें आपको कुछ P0s बताए जाते हैं कि वो चीजें आपके प्रोजेक्ट्स में होनी चाहिए, राइट। और उसमें आप कुछ भी ऐड करना चाहो, वो P1 फीचर्स है। P1 फीचर्स आपको बताए जाएंगे वो भी, बट आपको ऐड करने हैं या नहीं वो आपके ऊपर है। बट आप रॉकेट में अपीयर हो सकते हो P0s के साथ। मतलब आपको P1 होने चाहिए ऐसा है, बट उनकी प्रायोरिटीज वो अब आपको बताते हैं कि अभी ये फीचर डाल दो, क्योंकि जैसे लॉगिन एक फीचर है, राइट। वो इनिशियली नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि उसके लिए आपको नोड भी आने चाहिए, नोड से लॉगिन होगा, राइट। हम्म आपको एक पूरा बनाना पड़ेगा हम्म डेटाबेस, और उससे वो इनिशियली नहीं सिखाया जा सकता पहले 3 मंथ्स में। उसको टाइम चाहिए होता है, आपको नोट आनी चाहिए, मोंगूस आनी चाहिए, उसमें और चीजें हैं, JWT टोकन और वो सब आने चाहिए, हम्म। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने प्रायोरिटी सेट करी होती है। तो धीरे धीरे करके वो आपके प्रोजेक्ट्स में आती रहती है, अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो एज इन की प्रोजेक्ट कितने कॉम्प्लेक्स होने चाहिए वो आपके ऊपर है, बट हाँ, वो कुछ फीचर्स बताते हैं वो होने चाहिए। उसके हम्म। बाद आप उसमें जा सकते हो, मतलब रॉकेट में अप्लाई कर सकते हो। ओके। तो हम्म। अगर मान लो 100 लोग रॉकेट में अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आई थिंक सब लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, है ना? तो उसमें दे टेस्ट योर प्रोजेक्ट्स, दे टेस्ट योर ब्लॉग्स, और उसके बाद आई थिंक दे विल से कि अच्छा हाँ, अब हम आपको कुछ इंटरव्यूज प्रोवाइड करें। तो आप तो रॉकेट का एक फॉर्म है, आपको वो फिल करना होता है। उसके बाद स्वप्निल या उनकी टीम से आपको कॉल आती है कि आपका इंटरव्यू होगा। तो स्वप्निल या उनकी टीम में से कोई आपका एक इंटरव्यू लेता है। तो उसमें से आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है, आपने क्या बनाया, कैसे बनाया। तो उनको आइडिया हो जाता है कि आपको सच में आता है या नहीं आता है। तो उनको बहुत बेसिक सा इंटरव्यू होता है, बट उनको यही जानना होता है कि आपने जो बनाया है वो आपको आता है या नहीं। तो हम्म अगर आपको नहीं आता होता है तो आपको वापस भेज देते हैं और कहते हैं कि थोड़ा टाइम ले लो, थोड़ा और पढ़ के आओ और देन अप्लाई करना। तो हम्म होता है कि कुछ बच्चे बस यूट्यूब से कॉपी पेस्ट कोड कर रहे होते हैं, तो उनको हम्म। उतना आइडिया नहीं होता, वो थिंकिंग पार्ट नहीं रहता या उनके पास। राइट, राइट। तो उस वजह से फिर वो नहीं कर क्लियर कर पाते राइट, राइट, राइट। डॉक्टर का इंटरव्यू। ओके, तो अब चलो हमने ये तो देख लिया कि हमें जॉब कैसे लेनी है। देयर इज अ वे, रॉकेट के थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं, हमें प्रोजेक्ट्स सबमिट करने हैं, ब्लॉग सबमिट करने हैं। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि वेब डेवलपमेंट कैसे हम अच्छे से कर सकते हैं, ताकि हम एक अपने जब कॉलेज तो के एंड में हो, या फिर इवन आई थिंक जो लोग कॉलेज पास आउट कर चुके हैं, जो कहीं और काम कर रहे हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो वो लोग भी कैसे हम्म। वेब डेवलपमेंट अच्छे से कर सकते हैं? तो आपने कब शुरू की थी वेब डेवलपमेंट, और आपकी जर्नी कैसी रही पूरी? सो पहले पहले तो पुराने वाले आंसर को एक बार कंप्लीट कर देता हूँ। सो मैंने जो बताया कि मेरे पास 2 ऑफर और भी थे, वो हम्म, रॉकेट से नहीं थे, वो मैंने बाहर अप्लाई करा था अच्छा। लिंक्डइन के थ्रू कुछ ओके, कंपनीज में। ओके, ओके। तो वो ऑफर वहां से थे कि हम्म सिर्फ रॉकेट एक पार्ट नहीं है, या हम्म नियोजी सिर्फ एक पार्ट नहीं है जहां से आपको जॉब्स मिलेंगी, ठीक हम्म है। और भी कई सारे पार्ट्स हैं, अगर आप उनको एक्सप्लोर करना चाहो तो, हम्म ठीक है। तो सो योर सेकंड क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द जर्नी, राइट। व्हाट इज माय जर्नी, राइट। सो मैंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करी थी आफ्टर इन माय थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज, ठीक है। तो उससे पहले मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करता था, बट मुझे था कि मुझे स्विच करना है, मुझे कोडिंग भी करनी है। तो इस वजह से मैंने फ्रंट एंड चूज करा, क्योंकि उसमें UI भी होता है और आपको कोड भी करना है, राइट। राइट, राइट। तो धीरे धीरे करके, तो उस टाइम पे मतलब मेरा मेजर होता था कि मैं CSS कैसे करूंगा यार, CSS तो मतलब कितना कुछ याद करना पड़ेगा मुझे। तो हम्म मैंने उसका तरीका ढूंढा था कि मैं मुझे सारी CSS नहीं पढ़नी थी, मुझे हम्म कुछ कुछ मेजर चीजें पढ़नी थी, हम्म जिसमें जिससे मतलब मेजर ऑफ काम मेरा हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉन्ट साइज एक चीज है, ठीक है, वो हम्म काफी ज्यादा यूज होता है। लेआउट बनाना एक चीज है, वो काफी ज्यादा यूज होता है। आपको सबसे पहले लेआउट ही बनाने आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद मार्जिन, पैडिंग, बॉक्स साइजिंग, डिव क्या होता है, डिव का
बॉक्स साइजिंग और शैडो बॉक्स में क्या फर्क है, कंटेंट बॉक्स में क्या फर्क है, राइट। ऐसी चीज है जो कुछ पार्ट होता है, राइट। मतलब सीएसएस का चाहे ये सिर्फ 20% पार्ट होगा, बट मेजर ऑफ द टाइम्स आप यही राइट करते हो। तो वो यस। मैंने वहां से शुरू करा। ठीक है, फिर एच टी एम एल सी एस एस ऐसा हो गया, और फिर मैंने जावा स्क्रिप्ट शुरू करी। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट ही एज इन की वही, जैसे मैंने आपको बोला ना कि यूट्यूब से देख के छापते जाओ छापते जाओ। हाँ 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 ठीक है, हाँ वैसा सा सीन हो गया था, वैसा सा हाँ। सीन हो गया था। तो मैं उतना मतलब उस टाइम पे मैं मेजर ऑफ द टाइम यूट्यूब से पढ़ता था। ठीक है, rather देन गोइंग थ्रू द डॉक्स, मैं यूट्यूब से पढ़ता था सारा टाइम। मतलब मुझे था कि वीडियो से ज्यादा अच्छा समझ आ रहा है तो वहां से करते हैं। ठीक है, हम्म बट वो भी मैंने बाद में रियलाइज करा है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सारा टाइम सारी नॉलेज वीडियो से नहीं आ सकती है। राइट। ठीक है, वो खुद भी एक डॉग पढ़ के बोल रहे होते हैं, तो उनके पास भी वो वीडियो पे भी सिर्फ 20% ही बता पाएंगे। बाकी सारा तो डॉग में पढ़ा है। मतलब वो नहीं बता हम्म सकते। ठीक है, वो हम्म सिर्फ समरी बता रहे होते हैं, बाकी सब डॉग में पढ़ा होता है। हम्म तो ये चीज मैंने बाद में रियलाइज करी उसको। वो तब तक आने में बहुत टाइम हो गया था, मतलब हम्म। फोर्थ ईयर और नियोजी में आके मुझे ये चीज रियलाइज हुई। अच्छा। तो एक चीज मैं ये सबको बोलूंगा कि डॉक्स जरूर पढ़ो। ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चंस भी उसी में से आते हाँ हैं इंटरव्यूज में। हाँ। तो डॉग्स पढ़ना ये सबको एक बार के लिए वैसे तो थोड़ा मुश्किल लग सकता है, बट आई हाँ, थिंक बट पढ़ने चाहिए। इनिशियल स्टेज में सबको मुश्किल लगता है, क्योंकि वो ऐसे लिखे ही नहीं होते सिंपल लैंग्वेज में। हाँ ठीक है, हाँ। आपको कुछ कुछ परसेंट ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, तब आप डॉक्स डॉक्स पढ़ सकते हो। बट हम्म हाँ, 6 मंथ्स के बाद तो आप पढ़ सकते हो, राइट। आपने राइट। उतना ग्रो कर लिया होगा। ठीक है, तो हम्म। वही चीज है। और हाँ, तो मैं तब मेरे को नोड आती थी, तो मैंने कहीं से सीखी थी नोड। तो मुझे याद है कि कॉलेज ने ट्रेनिंग लगवाई थी अच्छा। आपको, कहीं से भी जाके 2 मंथ्स में एक प्रोजेक्ट बना के लेकर आना है। तो हम्म। वो लोग 2 साल में कुछ नहीं सिखा पाए और बोल रहे हैं हाँ कि 2 मंथ्स में दिए आपको, हाँ। जाओ कोई प्रोजेक्ट बना के लेकर आओ। राइट। सही बात है ठीक ऐसे। है, ऐसा ऐसा सा सीन था। तो मैं चंडीगढ़ जाता था, तो हर रोज मेरा क्या बोलते हैं, हाँ, तो हर रोज चंडीगढ़ जाके वहाँ पे एक था कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहां से सीख रहा था। तो वहाँ उसने नोट सिखाए थे, उसका भी ऐसा ही सीन था कि ये पढ़ा है कोड। ठीक है, हाँ। ये लाइन ये काम करती है, ये लाइन ये काम करती है, ये लाइन ये काम करती है, ऐसा ऐसा खत्म करके। बट ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब आप फाइल्स बनाते हो ना, तो हर मॉड्यूल अलग अलग काम करता है। ठीक है, तो जब आप कोड लिखते हो, ठीक है, आप ऊपर से नीचे जरूर लिखते हो, बट मॉड्यूल्स में भी लिखते हो। ठीक है, हम्म हम्म तो आप जब आप कोड लिख रहे हो, आपकी थिंकिंग अलग होती है। जब आप रीड करते हो, तब आपकी थिंकिंग आप अलग तरीके से इलेबोरेट करते हो उसको। ठीक है, तो वो बंदा कोड रीड करना बता रहा था, ना कि कोड करना बता रहा था। राइट। तो वो उससे कुछ नहीं सीखा मैंने। तो कोड फिर में फिर कोड वही, में बहुत जरूरी है कि ये बताना कि भाई सोचते कैसे हैं, कि हाउ भाई टू हाउ हाउ टू टू थिंक। राइट द कोड। हाँ हाँ हाँ, हाँ। थिंकिंग वाला पार्ट वो नहीं बता पाया, वो बस पढ़ना बता रहा था, कोड को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो वही वही चीज थी। फिर मैंने वही यूट्यूब का एंड में यूट्यूब बचा था, तो या एंड वाले वीक में मैंने यूट्यूब से पढ़ के, मतलब यूट्यूब से हम्म। देख के एक प्रोजेक्ट बना दिया था। तो वही चला था मेरा। मतलब तो कॉलेज आपने में वही दिखाया था। तो आपने मतलब HTML CSS शुरू की जैसे हर वेब डेवलपर करता है, तो उसके बाद जावास्क्रिप्ट में कितना टाइम आपने जावास्क्रिप्ट में दिया और कब रिएक्ट शुरू की? तो जावा सिर्फ में मैंने अपना सारा टाइम दिया था, मतलब सारा टाइम नहीं, मतलब एज इन की बहुत ज्यादा टाइम मैंने जावा सिर्फ में दिया था। बट उसके बाद भी, क्योंकि मैंने डॉक्स नहीं पढ़े थे। हाँ ठीक है, हाँ। तो वो काफी वेस्ट हुआ मेरा। ठीक है, और मैं तो कॉलेज भी होते थे, तो मैं कॉन्टिन्यूसली नहीं दे पाता था। बट हाँ, फिर जैसे कोविड आया तो मेरे पास काफी खाली टाइम था, तो उस टाइम में रीड कर पाता था चीजों को अच्छे से। हम्म तो उस टाइम में हुआ कुछ कि हाँ, मैंने अपना एक कोर्स कंप्लीट कर लिया था जावा स्क्रिप्ट का ही। हम्म बट
रिएक्ट मैंने काफी एंड में शुरू करी थी, काफी ज्यादा एंड में। तो हुआ क्या था, रिएक्ट मैंने क्यों सीखी कि अम, हाँ, तो मेरी इंटर्नशिप का इंटरव्यू था, ठीक है। तो उन्होंने मुझे रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने को बोला था। तो उन्होंने भी 3 दिन दिए थे मुझे बनाने के लिए। तो वो उसका मैंने क्या करा कि सुबह भी काम कर रहा था, शाम को भी काम कर रहा था, रिएक्ट सीख रहा हूँ बना। उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट बोल, छोटा सा प्रोजेक्ट था, काफी छोटा सा, मतलब काफी छोटा, अब तो छोटा सा है बट उस टाइम काफी बड़ा लग रहा था क्योंकि हाँ रिएक्ट में बना था, और हाँ फॉर्म्स, मल्टीपल कंडीशंस, क्या क्या कुछ नहीं था मतलब। ठीक है, तो वही तो, जब आप जावा स्क्रिप्ट से रिएक्ट में आते हो ना, तो आपको लग रहा होता है कि ये वही वही डॉम है, इसी में वही डॉक्यूमेंट और हाँ गेट एचटीएमएल है, गेट गेट एचटीएमएल है, वो करना है इसमें हाँ भी। ठीक है, तो वो लग रहा होता है बट ऐसा नहीं है, रिएक्ट में ऐसा नहीं करना होता भाई। अभी हम्म, अभी भी सुन लो, डॉम को कम से कम यूज करो, डॉक्यूमेंट को कम से कम यूज करो, करो ही मत पहले तो। ठीक है, तो वैसे ही, तो मैंने ऐसा ऐसा करके बना दिया, तो उनको लगा कि इसको आता है बट इसको रिएक्ट नहीं आता। ठीक है, मतलब उनको लगा कि इसको वेब डेवलपमेंट आती है बट इसको रिएक्ट नहीं आती, तो उन्होंने मुझे 10 दिन दिए कि आप सीख लो। ठीक है, हम्म, आप में पोटेंशियल लग रहा है, उन्होंने कुछ वीडियोस सेंड करी वही वैसे यूट्यूब से। हम्म, ठीक है, तो उन्होंने टाइम दिया 10 दिनों का, तो उस टाइम में मैंने जितना सीख सकता था रिएक्ट को सीखा, और इंटरव्यू फिर उन्होंने फिर से इंटरव्यू लिया और देन मुझे इंटर्नशिप का ऑफर दिया। राइट राइट राइट, तो बहुत बढ़िया। इंटर्नशिप में भी मैं काफी काफी सीख रहा था, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट मंथ मेरे, हाँ, मेरे पास एक दोस्त था मतलब, तो वो एज इन सीनियर था बट हमारी बैच का था उस कंपनी में। बट हम्म, मेरा मेरा सीनियर नहीं था, मेरा बैचमेट था। बट हाँ, उसने भी काफी सिखाया उस टाइम पे, मतलब उस टाइम पे वही वही था जो सिखाने वाला था। तो फर्स्ट मंथ वो था, बट फर्स्ट मंथ के बाद मैं अकेला ही था जो काम कर रहा था फ्रंट एंड में कंपनी में। ठीक है, एज ए इंटर्न, एज ए इंटर्न, और मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही थी फ्रंट एंड में, कुछ भी अगर रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है, तो हम्म, तब से लेके आज तक मैंने वहाँ पे काम करा है, मतलब मैंने शुरू करा था नवंबर में, नवंबर से लेके मार्च तक मैंने वहीं पर काम करा। ठीक है, और ओके, साथ के साथ पैरेलली न्यूज चल रहा था हम्म, फ्रॉम फरवरी, फ्रॉम 15 ऑफ फेब से। हम्म, हम्म। So, तो जैसे मैंने प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था, तो थोड़ा सा एक मतलब आइडिया की प्रोजेक्ट्स किस किस तरह के, जैसे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट या कुछ भी, मतलब थोड़े से आइडियाज उस तरह से। तो वैसे ई कॉमर्स, एक वीडियो लाइब्रेरी, और और हाँ, एक क्विज क्विज की ऐप, और हाँ हाँ, एक एक सोशल मीडिया की ऐप। हाँ, हम्म, और एक एक चीज नॉर्मल होती है, जैसे नोट्स टेकिंग ऐप। तो हम्म, इसमें भी आपको अलग अलग स्टैक के ऊपर काम करना होता है। तो रिएक्ट तो सभी में यूज होगी, किसी में हम्म, इंक्लूड कर देंगे टाइप स्क्रिप्ट। अच्छा, ठीक है, हाँ, तो मेरे हर प्रोजेक्ट के साथ बैकएंड होता था। ठीक है, तो उस बैकएंड में भी नोड यूज करनी होती थी, मतलब। ठीक है, और हाँ, एक जैसे नोटिंग का ऐप है, तो उसमें मैंने ग्राफक्यूएल यूज करा नोट नोट सर्वर की जगह पे, मतलब नोट का बैकएंड नहीं, ग्राफक्यूएल से काम करा उसमें। तो ऐसी चीजें थी, मतलब आप स्टैक चेंज करते रहो और चीजें सीखते जाओ, नहीं नहीं, और उसमें इंक्लूड करते रहो अपने अलग अलग नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, ऐसा। हम्म। तो हम्म। मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो, तो कितना बैकएंड आपको आना चाहिए, आपके प्रोजेक्ट में कितने कितना इंक्लूड होना चाहिए बैकएंड? सो एज इन स्टार्टिंग स्टेज में तो नहीं पूछते, मतलब काफी कम लोग होते हैं जो पूछते हैं आपको नोड आती है नहीं, मतलब काफी कम कंपनीज होती हैं। बट थिंग इज कि आप जैसे जैसे आप सीनियर रोल पे जाते हो, ठीक है, हम्म, चाहे SD2 पे जाते हो, तब तो आपको नोड आनी ही चाहिए, मतलब वो ठीक है। मस्ट है, मतलब आपसे क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे। ठीक है, हाँ, कि हाउ नोड वर्क्स, ऐसे क्वेश्चन, मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी हो सकते हैं, बट नोड हम्म, पूछी जाएगी आपसे पक्का, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बंदे को अगर जावास्क्रिप्ट आती है तो इसको नोड भी आनी चाहिए। ठीक है, हम्म, और नोड से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बैकएंड बनाने के लिए बोला जाएगा।
ठीक है। नोड कई कई और जगह भी यूज होती है, काफी अलग अलग जगह पे भी यूज होती है। तो कुछ सर्विसेज बना सकते हो आप, सिर्फ बैकएंड नहीं। ठीक है। अगर आप कहीं पे जा रहे हो फुल स्टैक रोल के लिए, ठीक है, और उस कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि आपको रिएक्ट पे भी काम करना है और सपोज नोड पे भी काम करना है, तो आपको नोड आनी ही चाहिए। ठीक है। ये दो ऑब्वियसली चीजें हो गई। वो तो पोजीशन स्पेसिफिक हो गया है ना। हम्म तो हम्म। ठीक है। अगर आप जा रहे हो सिर्फ फ्रंट एंड रोल के लिए, तो मुझे नहीं लगता उनकी रिक्वायरमेंट होगी कि आपको बैक एंड बनाना आना चाहिए। ठीक है। इनिशियल स्टेज में तो नहीं होगी पक्का, बट हाँ, आपको आनी तो पक्का चाहिए, क्योंकि जैसे मतलब मुझे किसी ने इंटरव्यू में ही बताया था, मतलब कि अगर आपको कुछ चीजें कम आती हैं तो उनको रिज्यूमे में मत लिखो, बट जब इंट्रो दे रहे हो तो तब बता दो। तो ऐसा लगता है कि तो उस बंदे ने काफी अच्छी एग्जांपल दी थी कि जैसा होता नहीं, जैसे आप सब्जी लेने जाओ और धनिया साथ में फ्री मिल जाता है, वो हाँ वाली हाँ। फीलिंग आती है फिर। अच्छा। तो वो वाली फीलिंग आती है। हाँ, तो वो सीन था। तो ओके कुछ ऐसा ही है मतलब। हाँ मतलब, ओके। हाँ तो आप, आपसे ऐसी एक्सपेक्टेशंस होगी, बट हाँ, आपको आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि आप जावा में भी काम करो क्योंकि आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, ऐसा कोई नहीं कहेगा। हम्म। ठीक है। आपको हाँ मेरे अकॉर्डिंग तो देखो, अगर आप एक फ्रंट एंड रोल के लिए भी जा रहे हो तो एक बेसिक क्रड ऐप तो बना ही जाओ, मतलब एक थोड़ा बहुत तो आपको बैकएंड समझ में इतना आना चाहिए कि समझ में आता है कि ठीक है एपीआई कैसे काम करती हैं, कि अगर बैकएंड पे हाँ, जा रही है तो इंटरनल, वापस कैसे आ रही है, तो काम वर्किंग आपको समझ में आनी चाहिए। मेरा बेसिक बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मतलब मैंने भी इसीलिए सीखा था कि मुझे समझ आना चाहिए कि बैकएंड पे हो क्या रहा है। हो क्या रहा ठीक है, है। राइट। जब आप डिस्कशंस होती हैं कंपनी में कि ये प्रोजेक्ट मतलब इस एपीआई को ऐसे बनाना है, तो आप अपना भी बता सकते हो, राइट। आप अपना भी बता सकते हो कि नहीं नहीं, अरे इसमें अगर मैं एरे की जगह पे ऑब्जेक्ट यूज करूंगा तो मुझे ज्यादा अच्छा होगा, आप बैकएंड से ऑब्जेक्ट भेजो। तो ऐसी राइट। चीजें होती हैं। ठीक है। कि आपको पता चल, आपको अच्छी क्लैरिटी आती है कि बैकएंड पे हो क्या रहा है। ठीक बैकएंड है। में हो जरा गया। सिर्फ आप फ्रंट एंड डेवलपर नहीं रहते हो, फुल स्टैक का यही काम होता है। राइट राइट। ओके। तो मैं थोड़ा सा इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ, तो कितने राउंड्स थे, और थोड़ा सा एक गाइड आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि इंटरव्यूज कैसे क्लियर करें, थोड़ा सा किस तरह से तैयारी करें, क्या माइंडसेट रहेगा, थोड़े से अगर आप उस पे बताओ। तो मेरे बेसिकली 3 राउंड्स हुए थे। दो मतलब तीनों टेक्निकल थे। ठीक है। एक पहले किसी शायद SD1 के साथ हुआ था। नेक्स्ट SD3 4 था मेरे ख्याल से। नेक्स्ट राउंड से वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई थी रोल की। ठीक है। बट हाँ, धीरे धीरे एंड वाला राउंड मेरा एक इंजीनियरिंग मैनेजर या कह लो, मतलब वो अभी VP है, मतलब तब भी VP थे इंजीनियरिंग के, डिमांड साइड कहते हैं। तो या मतलब तीनों टेक्निकल थे। हम्म। और किस तरह से प्रिपेयर तो करें इंटरव्यूज के लिए। किस तरह से प्रिपेयर करें भाई, सो दैट, तो मतलब मल्टीपल स्ट्रीम पास हैं प्रिपेयर करने के लिए, बट मैं आपको बेसिक तो यही कहूंगा कि आपको जावा सिखानी चाहिए सबसे पहले। ठीक है। इन डेप्थ क्या हो क्या रहा है अंदर तक। ठीक है। कुछ ऐसी बहुत सारी यूट्यूब की सीरीज हैं, वहां से आप पढ़ सकते हो। ठीक है। हम्म। और सेकंड थिंग इज कि आपको रिएक्ट के डॉक्स पढ़े होने चाहिए। ठीक है। जावास्क्रिप्ट के लिए भी एक बुक आती है, एक सो जावास्क्रिप्ट के लिए भी कुछ बुक्स आती हैं, जैसे इलोकेंट जावास्क्रिप्ट, आप वो रीड कर सकते हो, आपको रीड करना है तो। ठीक है। तो ऐसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, बट हाँ, कुछ चीजें होती हैं जो ब्राउजर स्पेसिफिक होती हैं। आपको पता होना चाहिए ब्राउजर भी कैसे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं इंटरनली। ठीक है। कैसे जावास्क्रिप्ट को हैंडल करते हैं। ठीक है। हम्म। ऐसी चीजें भी पता होनी चाहिए। तो मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मैं बता देता हूँ। तो हाउ ब्राउजर पेंट द स्क्रीन, मतलब व्यू कैसे पेंट करता है, रीपेंटिंग और रीरेंडर में क्या डिफरेंस है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे। हाँ, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे। तो वो ब्राउजर स्पेसिफिक होते हैं, वो कहीं पर भी मुझे ऐसे
मुझे कैसे आंसर पता था कि मैं कुछ चैनल्स हैं जैसे जावास्क्रिप्ट के, उन कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो मैंने बहुत पहले उनको सब्सक्राइब करा हुआ था। ठीक है, तो उस पे किसी ने टॉक दी हुई थी इसी चीज के बारे में, कैसे ब्राउजर पेंट करता है। उसने काफी अच्छे से स्टेप्स हम्म। बताए थे। मुझे बस वही दिमाग में था, तो मैं इसका आंसर दे पाया। तो वो इंटरव्यूअर काफी इम्प्रेस हुआ था मेरे से उस वजह से, क्योंकि ये काफी कम लोगों को पता होती है ये चीज। हम्म। तो बेसिकली हम इंटरव्यूज की तैयारी करने के लिए कुछ स्पेसिफिक यूट्यूब सीरीज हैं वो देख सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट की हम्म। बुक है वो पढ़ सकते हैं, और मतलब बेसिकली हमारा फोकस जावास्क्रिप्ट पे होना चाहिए। और रिएक्ट के लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें। तो रिएक्ट मुझसे पूछी गई थी सेकंड राउंड में, तो आपको फर्स्ट राउंड क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड राउंड में आओगे। ठीक है, हम्म। तो उसके लिए रिएक्ट के लिए वही डॉक्स हैं कुछ। रिएक्ट डॉक्स ही एक बहुत बड़ी हाँ डॉक है। हाँ ठीक है, हाँ। आप वो रीड कर सकते हो। एक कैंट सी डूड्स करके बंदा है, एक कैंट सी, आपको शायद पता होगा। तो वो बंदा काफी अच्छे ब्लॉग्स लिखता है। हम्म। तो मतलब वो रिएक्ट के बारे में लिखता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, उसकी सीरीज भी है वैसे। एग हेड के नाम की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर एक उसकी छोटी सी फ्री सीरीज है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। उस बंदे का अपना भी एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप पे करना चाहते हो रिएक्ट को पढ़ने के लिए, आप वो, ठीक है। तो वो बंदा काफी अच्छा लिखता है, उसके ब्लॉग्स रीड करो रिएक्ट के बारे में, आपको काफी नॉलेज आएगी। हम्म। तो बेसिकली मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें कोई सिलेबस नहीं होता है। ठीक है, इंटरव्यू करने के लिए आपको सम सेट ऑफ नॉलेज तो होनी चाहिए। 80% ऑफ द क्वेश्चंस कॉमन होते हैं, बट हाँ कुछ 20% होते हैं जो आपको एक्स्ट्रा कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, मतलब कहीं से भी आ सकते हैं। तो उसके लिए वही आपको रीड करते रहना पड़ेगा। नई चीजें आ रही हैं मार्केट में, तो रीड कर हमेशा रीड करते रहो, व्हाट इज न्यू टेक्नोलॉजी कमिंग इन चैट, व्हाट थिंग्स आर वी मेकिंग। ठीक है, ऐसी चीजें रीड खुद से रीड करनी पड़ती हैं आपको। तो उस उन क्वेश्चंस के आंसर आपको वहीं से मिलेंगे। हम्म। हम्म। और कुछ चीजें होती हैं कि आप, कई बार होता है लोग, मैंने मैंने भी कुछ एक इंटरव्यू लिया था, तो उसमें वो बंदे को नॉलेज थी, बट वो अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाया। हाँ, तो मतलब एक इस नॉलेज से अलावा एक चीज होती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है। ठीक है, आपको नॉलेज होगी बट आप स्टिल इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाओगे, क्योंकि आपने अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए आप अपने आप को। ठीक है, आप अपनी नॉलेज को अच्छे से दिखा नहीं पाए। तो मेरा सेकेंड इंटरव्यू 60% ऑफ द मेरी कम्युनिकेशन की वजह से निकला था, क्लियर हुआ था, रेदर देन माई नॉलेज। ठीक है, तो ओके। मैंने कुछ कुछ चीजें ऐसे प्रेजेंट करी, मतलब अच्छे, उसने पूछी भी नहीं थी बट मैंने प्रेजेंट कर दी थी। तो काफी अच्छा इंप्रेशन सेट हुआ था। तो दैट्स व्हाई आई ओनली एबल टू क्लियर द इंटरव्यू। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। सो आजकल की जो टेक इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर, और भी बहुत सारे, पता नहीं कितने सारे रोल्स हैं, और बहुत अच्छे अच्छे हम्म। पैकेजेस हैं। हमारी यूनिवर्सिटी हम्म। में तो आपको पता ही है क्या सिस्टम रहता है, बहुत ही बेसिक से हम्म। पैकेजेस होते हैं। और यहाँ पे हम, आई थिंक 10 से तो बात शुरू होती है। तो आपको क्या लगता है, मतलब हर स्टूडेंट को मेरे हिसाब से तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट जरूर ट्राई करनी चाहिए, और तरीके ढूंढने चाहिए कि कैसे हम प्लेसमेंट्स ले सकें, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स ले सकें। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मैं आपको एक बात बताता हूँ। तो मैं सेकेंड ईयर तक, ठीक है, फर्स्ट से लेकर सेकेंड ईयर तक, तो अपने यूनिवर्सिटी को बोल रहा, मतलब ऐसे मुझे बुरा लग रहा था कि मैं सबसे यही बात, जब भी किसी से मिलता था तो बाहर, मैं सबको यही बोलता था कि मेरे कैंपस में प्लेसमेंट नहीं अच्छी नहीं होती। ठीक है, मैं हम्म। सबको यही बता रहा था। हम्म। ठीक है, मैं हर जगह पे यूनिवर्सिटी को गाली दे रहा था कि बहुत बुरी है मेरी यूनिवर्सिटी, फर्स्ट फर्स्ट से लेकर सेकंड ईयर तक। ठीक है, सेकंड ईयर के बाद मुझे हो गया यार, अभी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को, अगर मेरी मेरी प्लेसमेंट पूरी हो। ठीक है, अगर कंपनी अच्छी नहीं आएगी, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, तो मेरी प्लेसमेंट पूरी हो, राइट। ठीक है, तो मैंने वो काम छोड़ के मैंने उसको अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू करा कि हाउ मैं अपने आप को कैसे प्रेजेंट करूं कंपनीज को, कि कंपनीज मुझे बिना ये चीजें देखें कि मैं कौन सी कॉलेज से हूँ,
ठीक है, अपने आप से मुझे वो प्लेस कर लें, ठीक है। तो वैसे ही मैंने खुद को इम्प्रूव करना शुरू करा धीरे धीरे, और यही पाथ फाइंड करने शुरू करे, क्या क्या और पाथ हो सकते हैं, ठीक है। राइट। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जिसको करना है ना वो कर लेता है भाई। हाँ। जिसको करना है ना वो कर लेता है। हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा कॉलेज है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो हाउस लाइफ एट बैंगलोर, मतलब यहाँ पे पटियाला में पहले वर्क फ्रॉम होम था, और मतलब वर्क फ्रॉम होम तो आई हाँ आई थिंक अभी भी है। हाँ हाँ। तो तो मैं मतलब कुछ, हाउस लाइफ एट बैंगलोर, आप अभी बैंगलोर में हो? ठीक है, तो एज इन की हमारी समिट चल रही है, तो मैं उस वजह से आया था अच्छा। बेंगलोर में। काफी नाइस वेदर है। हाँ ठीक, हाँ। ठीक है। आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, ठीक है। हाँ। उसमें आप सुबह आपको काम मिल जाएगा, मतलब अपनी अब सिर्फ अपनी टीम से बात होगी, ठीक है। टीम के बाहर स्कोप नहीं होगा आपका, काफी कम लोगों से नेटवर्किंग होगी। बट यहाँ बेंगलोर में आके आप अच्छे तरीके से नेटवर्किंग कर सकते हो, ठीक है। मतलब लिंक्डइन से बाहर भी नेटवर्किंग कर सकते हो, हाँ। आपको लोग मिलते हैं, आप उनसे उनसे आप अपने उनका काम के बारे में जानते हो, आप क्या कर रहे हो, अभी क्या चल रहा है, ठीक है। आपकी आपकी आपके वर्टिकल में क्या चल रहा है, आप कैसे ग्रो कर रहे हो, आपको इन चीजों के बारे में पता चलता है, ठीक है। और हम्म। ऑफिस में वो चीज जैसे स्लैक होते हैं, ठीक है, उसमें वो चीज स्लैक पे काफी कैसे कहूँ मैं, टाइम लगता है उस चीज को स्लैक पे वो चीज करने में। राइट। बट राइट। ऑफिस में आपके बंदा तो आपके सामने है, वो बंदा हम्म। जैसी आपको दिखे वो आप हाथ मिला के उनसे पूछ सकते हो ये चीजें, ठीक हम्म। है, आप उनसे बात कर सकते हो। स्लैक पे वो चीजें काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, स्लैक ये में तो बस चीजें। ऐसे है कि तो ठीक है, आपको काम पड़ा और आपने कुछ पूछ लिया उनसे। यहाँ पे तो हम्म, ठीक है, चलते फिरते आप बात कर सकते हो। हाँ हाँ, वही वही। तो मतलब एज एन आप अर्ली स्टेज में हो, तो मैं तो सबको बोलूंगा बिगनर को वर्क फ्रॉम होम मत करो, वर्क फ्रॉम ऑफिस ही करो। हाँ। अगर आपके पास ऑप्शन हैं तो वो बेस्ट है। सो गगन, बहुत मजा आया आपसे बात करके। तो हमने बहुत सारी चीजें देखी कि हम कैसे एक अच्छे टेक स्टार्टअप में काम कर सकते हैं, और कैसे हम जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट पे हम अपनी पूरी वेब डेवलपमेंट जर्नी के बारे में हमने देखा कि हम कैसे सीख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे हमने टिप्स लिए कि इंटरव्यू कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो बहुत मजा आया आपके साथ इस बातचीत में, और आई होप हम फ्यूचर में कभी दोबारा बातचीत करेंगे। एंड जरूर जरूर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तो मतलब वैसे बहुत आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वैसे स्टूडेंट्स को बता रहे हो कि क्या, कहाँ से हम आए हैं, कहाँ से शुरू करा। थैंक्स फॉर डूइंग ऑल ऑफ दिस मैन, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू ब्रो।